तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आरसीसी डीआरसीएस जिसको बोलते हैं वन शॉट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे वन शॉट्स में। जो जो एग्जाम में आ सकते हैं वही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है सब लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो पेपर में आया है, अगर आप देखेंगे तो 2024 का ये पेपर है। तो 2024 में यहाँ पे जो क्वेश्चन आए उसके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो इससे पहले वन शॉट्स ऑलरेडी एक अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ, सबको फायदा हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंग्लिश द वेरियस डिजाइन फिलोसफी मेथड फॉर द डिजाइनिंग। आपको क्या करना है, फिलोसफी एक्सप्लेन करना है डिजाइनिंग ऑफ आरसी स्ट्रक्चर्स, कंपेयर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिमिट स्टेट मेथड्स। ठीक है, तो दोनों का आपको कंपैरिजन भी करना है। तो वेरियस डिजाइन फिलोसफी क्या है, आपको एकदम बुलेट पॉइंट में लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में। बहुत सारे लोग क्या एक दो पेज लिख देते हैं पर इतना अच्छा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, तो इतना अच्छे मार्क्स उसमें नहीं मिल पाते। तो इसमें क्या लिख रहा है, मेन डिजाइन फिलोसफी यूज इन द आरसी स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से मेन डिजाइन फिलोसफी यहाँ पे, तो पहला आप देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये क्या, एज्यूम मटेरियल रिमेन इलास्टिक, मटेरियल आपका इलास्टिक रहेगा एंड स्ट्रेस आर विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, यानी कि परमिसिबल लिमिट के अंदर ही आपकी स्ट्रेस होने वाले। लिमिट स्टेट मेथड में क्या होगा कि एंश्योर सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड, यानी कि जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो अल्टीमेट लोड को, तभी भी क्या होगा आपका 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं होने वाले। अल्टीमेट लोड्स एंड सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड्स। ठीक है, सर्विसिबल भी आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, मतलब दिखने में अच्छा हो, यानी कि जो कमिंग लोड है उसके लिए वो विदस्टैंड करे। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड्स, अल्टीमेट यूएलएम बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। कंसीडर फेलियर क्राइटेरिया एंड, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कंसीडर फेलियर क्राइटेरिया एंड यूजेस द लोड फैक्टर्स। अल्टीमेट में क्या करते हैं अपन, लिमिट स्टेटमेंट अल्टीमेट 1.5 से करते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो कंपैरिजन और डब्ल्यूएसएम और एलएसएम का कंपैरिजन है। बेसिस क्या है यहाँ पे देखो, फीचर बेसिस इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, और एक किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है भाई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे सेफ्टी क्या है, हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज करते हैं। मटेरियल के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 यूज करते हैं, ये याद रखना है। डिजाइन लोड सर्विस लोड यूज करते हैं, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, और यहाँ पे क्या होता है 1.5 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, और मटेरियल बिहेवियर क्या होता है, एज्यूम इलास्टिक। यहाँ पे हुक्स लॉज एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वैलिड रहता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर अगर आप देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर पेज नंबर आपका क्या, पेज नंबर आपको याद करना है 69 पेज नंबर पे दिया। कौन से पेज नंबर पे दिया है, इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 69। तो पेज नंबर 69 पे ये दिया, तो आपको अच्छे से करना है वहां पे पेज नंबर 69 के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सब डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, होप इट इज क्लियर, सब लोग को समझ आ रहेगा। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तरफ। क्या लिखा, एक बीम दिया, एक बीम ऑफ साइज 230 इंटू, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कैलकुलेटर आपको फटाफट करना है, सॉल्यूशन देखो फटाफट, विल स्टार्ट। सॉल्यूशन में क्या देखो यहाँ पे कि ए बीम ऑफ साइज 230 mm इंटू 412 mm, इफेक्टिव डेप्थ दिया है, सिंपली सपोर्टेड ओवर स्पैन। तो एक बीम दिया है, एक बीम है आपका ऐसे, ये बीम का स्पैन आप देख लो भाई, ये बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्पैन है, इसका 5 मीटर का स्पैन है, 5 मीटर स्पैन। ओके, एक बीम ऑफ साइज 5 मीटर कंसिस्ट ऑफ 4 बार और 16 डायमीटर, टेंशन फेज, फाइंड द इंटेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके ऊपर क्या है, WUDL आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है एग्जाम में, WUDL इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 बार और 16 डायमीटर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट को माइनस नहीं करना, याद रखो, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट्स दैट कैन बी कैरिड बाय द बीम यूज M20। और मटेरियल यूज, यहाँ पे क्या मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं अपन, मटेरियल वी आर यूजिंग मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं M25 और क्या Fe415 यूज कर रहे हैं, Fe415 यूज कर रहे हैं। और बीम का साइज क्या दिया आपको, यहाँ पे देखो बीम का साइज, आपको बीम का साइज दिया है। ठीक है, सो ये बीम का साइज आपका देखो, दिस इज रेक्टेंगुलर बीम का साइज कितना दिया, बीम का साइज है ये 230 है, 230, और डेप्थ कितने इसकी इफेक्टिव है, बार कितना, 4 बार नीचे डाला है, 1 2 3 और 4, ये 4 बार जो डाले हैं, इनका डायमीटर आपको पता होना चाहिए, इनका डायमीटर दिया 4 बार का डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ 4 बार कितना दिया है, 4 बार का डायमीटर दिया, 4 बार, 1 2 3 और 4 बार दिया, 4 हैशटैग कितना, हैशटैग कितना 16 का डायमीटर दिया, 16 का। ठीक है, 16 का, तो उसमें स्टेप करेंगे इंक्लूडिंग यूज। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे ये गिवन हमने लिख दिया, गिवन, ये सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, मटेरियल जो आपका है आपको ये आना चाहिए। फिर यहाँ पे हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ, पहला जो स्टेप होगा हम फर्स्ट निकालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप निकालेंगे। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल डेप्थ निकाल के हम क्या करते हैं, CU इक्वल टू क्या कर देते, TU कर देते,
यानी कि सी इक्वल टू ये बोल दो अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या कर देते, अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स कर देते। और वहां से फॉर्मुला आता आपको पता रहेगा एक्सयू का फॉर्मुला, ये याद रखना एक्सयू का फॉर्मुला आप याद कर सकते हो। या ये पेज नंबर किस पे दिया आपका 96 पे, आईएस कोड में आपका पेज नंबर पे 96 पे भी दिया। ओके 0.0.87 Fy इंटू AST डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय 0.36 B 0.36 क्या होता है, B इंटू दिस इज वेरी B इंटू FCK, B इंटू FCK इंटू B बोल सकते हैं, FCK इंटू B, FCK इंटू B। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो XU निकाल लो, XU क्या आएगा आपको देखो 0.87 कैलकुलेटर यूज करना है अच्छे से, 0.87 इंटू देखो FE कितना दिया, FE 415, FI 415 वाला, यहाँ पे FI कितना दिया है, FI आपका इसके हिसाब से 415 दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पे FCK कितना दिया इस क्वेश्चन में, FCK यहाँ पे आपका दिया है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, भी FCK भी आपको दिया हुआ है। इतना सही है, इतना क्लियर है, सबको सही लगा, ठीक है चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट विल गो अहेड, सो होप इट इज क्लियर, ठीक है नेक्स्ट। तो यहाँ पे AST देखो 0.AST कितना है, 4 बार है, 4 बार कितना 16 का एरिया है, 16 का एरिया है, 16 के 4 बार है तो 16 का एक एरिया 201 है, तो ऑलमोस्ट π/4 इंटू 16 स्क्वायर, तो ये 201 के आसपास आएगा, 201 डिवाइड बाय 0.36 इंटू FCK कितना आएगा, FCK आपका कितना दिया, FCK 25, FCK 25 दिया, FCK कितना है 25 इंटू B कितना दिया भाई, B 230 दिया, दिस इज B। और ये वाला जो D दिया आपका D इफेक्टिव डेप्थ दिया, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ऊपर से लेके टॉप फाइबर से लेके बार के सेंटर तक, इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस दिया यहाँ पे इट इज गिवन यस, ये कितना दिया 412 दिया है, 412 दिया हुआ है, कितना दिया है 412। तो अब इसमें आप पुट कर लो, जैसा आप इसमें पुट करोगे तो XU इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे 300 ये तो कितना था, दिस वाज 230 सॉल्व करो कितना है, XU कितना आ रहा है, दैट इज एक्चुअल डेप्थ आप निकालना है, दैट इज वेरी 0.87 इंटू 0.87 415 इंटू 4 इंटू 201 डिवाइड बाई 0.36 इंटू 25 इंटू 230, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो 140 आ रहा है, 140 पॉइंट कितना है 23 mm, 140.23 क्या आ जाए mm आ गया। तो ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पहले क्या निकाला हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अब नेक्स्ट हमें निकालना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या निकालना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा सेकंड पॉइंट हम जो यहाँ पे निकालेंगे सेकंड स्टेप, सो वी विल राइट द सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होगी, सेकंड स्टेप दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ कैसे निकालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये पेज नंबर 70 पे दिया नोट जो देखेंगे ना आप, आईएस कोड पे देखो पेज 70 पे एक नोट लिखा है, तो पेज 70 पे देखो अगर FE 415 है तो उसके लिए दिया XU लिमिटिंग डिवाइड बाय D का जो रेशियो होता है इट इज गिवन 0.48, ये याद रखना आपको 0.48, ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो XU लिमिटिंग हम निकाले, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू देखो 0.48 इंटू D की वैल्यू क्या है, D है 41 कितना था 400 कितना डेप्थ 412, सो 412 आप लिख सकते हैं यहाँ पे 412। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू क्या, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना है 0.48 इंटू 412, तो 412 डाल देंगे, सॉल्व करो कितना आया, आफ्टर सॉल्विंग हाउ मच इट इज, तो बताओ कितना सॉल्व करने के बाद बोलो 0.48 इंटू 412, तो 412 क्या 197 पॉइंट कितना आ गया ये 76 mm। अब जरा ध्यान देना, अब आपको बताना है कि आपका रेनफोर्समेंट अंडर रेनफोर्स्ड है ओवर रेनफोर्स्ड है क्या है, ये आपको बताना है, अंडर रेनफोर्स्ड है ओवर रेनफोर्स्ड है। अगर देखो अगर हमारे यहाँ पे XU जो हमने XU लेस देन XU लिमिटिंग है, अगर ऐसा आता तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तो हमारा सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, सेक्शन कैसे अपना अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, इट इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कैसे है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड रहता तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टेंशन, यानी कि टेंशन आना चाहिए, यानी कि आपका स्टील पहले फेल होगा कंक्रीट बाद में फेल होगा, अंडर रेनफोर्स्ड है। ओवर रेनफोर्स्ड है तो क्या होता है कंक्रीट पहले फेल होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेप होती है, थर्ड स्टेप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसा आप मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकाल लोगे, तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं पता ना, मूवमेंट और रेजिस्टेंस MU बोलते हैं अल्टीमेट मूवमेंट क्या होता है भाई TU, यानी कि टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म जेड बोलते इसको टेंसाइल फोर्स। तो MU इक्वल टेंसाइल फोर्स की वैल्यू क्या है 0.87 Fy इंटू क्या
AST इंटू लीवर आर्म का क्या होता है D माइनस 0.42 XU डालने का पड़ता है यहाँ पे। तो आप जैसे इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो MU इक्वल टू क्या आएगा, MU इक्वल टू 0.87 FY की वैल्यू 415 इंटू AST 4 बार है इंटू 201 बार का एरिया पाई बाय 4 इंटू 16 इक्वल इंटू डी कितना 412 माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू, XU जो हमने एक्चुअली अभी XU निकाला, XU कितना था अपना, XU पीछे देखो रे बाबा, XU कितना है, XU 140.23 क्या है 23। अब सॉल्व करो मूवमेंट और रेजिस्टेंस, MU मिल जाएगा यहाँ से। सो यू विल गेट द मूवमेंट और रेजिस्टेंस कितना आया, ये MU यहाँ पे मूवमेंट और रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, सॉल्व करो सब लोग। 0.87 इंटू 415 इंटू 4 इंटू 201 इंटू 412 माइनस 0.42 इंटू 140.23। ओके, तो इंजीनियरिंग करना है तो ये आया 102.50 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन mm इसकी मूवमेंट आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी कि जो MU आया अपना मूवमेंट जो आया मूवमेंट कितनी है भाई लोगों, मूवमेंट MU आया है, MU इज इक्वल अपना है कितना है MU, सो MU इज 102.50 किलो न्यूटन मीटर भी आप इसको बोल सकते हो, किलो न्यूटन मीटर भी। अबे आपका बीम कितना था, 5 मीटर का था, 5 मीटर का बीम है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा 5 मीटर का बीम है तो MU इज इक्वल क्या होगा, MU इज इक्वल BM करना पड़ेगा, MU इज इक्वल BM। अब आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी बीम बनाया था, बीम इज सिंपली सपोर्टेड कैरिंग यूडीएल, तो सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आती है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अगर सेंटर में है और बीम में यूडीएल है तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट तो WL² भी है 8, WL²/8। अगर सेंटर पे पॉइंट लोड आता है तो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम सेंटर पे होती है WL/4। अगर इसेंट्रिकल पॉइंट लोड लगता है तो उसको बोलते हैं WAV/L होता है। तो ये वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। किसी को स्पीड अगर कम ज्यादा लगे दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलता है स्पीड को बढ़ाने घटाना, या ऐप में या यूट्यूब पे किस पे देखते हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपने को एग्जाम में सारे क्वेश्चन स्पीड होने चाहिए अच्छे से, तभी मजा है। तो BM/MU की वैल्यू कितनी आई 102.50 इंटू बेंडिंग मूवमेंट क्या आएगा W पता नहीं है L² WL²/2 लिख देता मैं, WL²/8 सो W 102.50 W की वैल्यू कितना, W की वैल्यू W नहीं पता दोस्तों, W इंटू L² 5²/8 तो यहाँ पे W निकाल देते हैं हम। सो W इज इक्वल टू U है, ये WU अल्टीमेट लोड आएगा यहाँ पे, तो 102.50 इंटू 8 डिवाइड बाई 25, सो दिस वैल्यू इज कमिंग 32.80 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर यहाँ पे मैं अल्टीमेट वर्किंग लोड निकालूंगा, सर्विस लोड बोलो या वर्किंग लोड बोलेंगे, वर्किंग लोड बोलो या सर्विस लोड, वर्किंग लोड तो क्या आएगा, इसको 1.5 W, इसको 1.5 से मैं डिवाइड कर दूंगा 32.80 डिवाइड बाई 1.5। तो यहाँ पे नहीं बोला कि सेल्फ वेट को माइनस करो, यहाँ पे नहीं बोला इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है ये, अगर सेल्फ वेट को माइनस करना होता तो वो बता देता हूं 32.80 डिवाइड बाई 1.5 सो इट इज कमिंग 21.87 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, विदाउट एक्सक्लूडिंग ये क्या है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट भी इसमें ही है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। अगर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट अगर निकालना होगा, सेल्फ वेट अगर निकालेंगे तो सेल्फ वेट कितना होगा, सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट 25 B इंटू डी करते तो 25 इंटू बी क्या होता है 0.230 इंटू 0.4, यहाँ पे कवर दिया था, टोटल डेप्थ रहती है 412 था, 412 तो डेप्थ कवर नहीं दिया था, यहाँ पे कवर आपको यूज करना पड़ेगा, फिर कवर 50 का यूज ले लो, 50 का कवर मैंने एज्यूम कर दिया, तो 412 प्लस 50 412 पे 462 तो 0.462 तो ये सेल्फ वेट आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो 2.2 इंटू 25 इंटू 0.230 इंटू 0.462 तो ये आया 2.66 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से तो एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट आ जाएगा। होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इतना सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए, यस और नो, ओके समझ आया, यस और नो, हाय ना बोलो भाई, बोलो सबको समझ आया, यस और नो, चलो सही है, ओके होप इट इज क्लियर। ठीक है।
चलो सही है, चलो गुड गुड, बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट एज पर एलसी। लिमिट स्टेट मेथड के एक्सप्लेन करना है, लिमिट स्टेट के हिसाब से क्या करना अपने को, एक्सप्लेन करना लिमिट स्टेट। तो भाई लिमिट स्टेट मेथड क्या बोलता है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, स्ट्रेन है, और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, स्ट्रेस है, ये दो दिया हुआ है। अब जो ये कर्व होता है ना, ये पैराबोलिक नेचर का होता है। पैराबोलिक नेचर कहां तक ये पैराबोलिक होता है, जहां पे स्ट्रेन क्या होता है 0.002 तक होगा स्ट्रेन, वहां तक ये पैराबोलिक होता है, उसके बाद ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है। ये एफसी के, ये एफसी के ऊपर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाता हूं, यानी कि मैं बोलता यार जो मेरा कंक्रीट है ना वो पूरा लोड नहीं ले पाएगा, वो कितना लेगा 0.67 लोड लेगा, 0.67 लोड, तो 0.67 एफसीके करता हूं मैं 0.6, वापस उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.67 को डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 करता हूं, तो ये 0.45 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ना ये 0.45 एफसीके होगा, एफसीके, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, ये 1.5 हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो स्ट्रेट था, यहाँ पे स्ट्रेन, यहाँ पे देखो कितना 0.035, यहाँ पे स्ट्रेन कितना 0.00 आपका 0.00, यहाँ पे आपका 0.002 है। अब ये कर देखो एफ आई यहाँ पे क्या है, वेयर एफ आई आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील है, ई आपका क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब यहाँ पे जो है एक्सयू, ये ब्लॉक दिख रहा है आपका, स्ट्रेस ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये आपका जो फोर्स दिखता है, ये दिखता है 0.36 एफसीके इंटू एक्सयू दिखता है। ठीक है, और ये कितने ऊपर से कितने डिस्टेंस पर 0.42 एक्सयू पे ये एक्ट करता है। तो आपको ये डायग्राम, ये पेज नंबर आप देख सकते हैं, आईएस कोड के पेज नंबर ये क्या है, पेज नंबर 69 पे इसका पूरा डिटेल है। अगर आपको लिखना है तो आप और भी चीजें यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, पेज नंबर 69 आपको फॉलो करना है पेज नंबर पे। ठीक है, समझ गए, तो सारी की सारी बातें क्लियर हुई। ठीक है, ओके, वहां पे स्टील में कितना स्ट्रेस होता है वो भी आपको दिया है, स्टील में कितना स्ट्रेस होता है, कंक्रीट में कितना स्ट्रेस होता है, वो पेज नंबर 69 के ऊपर पूरा नोट में लिख के आपको दिया है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब अगला देखो भाई, कैलकुलेट क्या लिखा है आपको, कैलकुलेट मैक्सिमम सेफ सुपर इंपोज लोड कैरिड बाय द बीम इफेक्टिव स्पैन। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन हम चालू करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, सो वी स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ सुपर इंपोज लोड। सुपर इंपोज लोड मतलब लाइव लोड आपको चाहिए, कौन सा पूछ रहे हैं यहाँ पे, एलएल, आपको लाइव लोड निकालना है, यहाँ पे लाइव लोड निकालना है, कैरिड बाय द बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन दिया है, तो बीम का स्पैन देखो, ये बीम आपने बना दिया। ठीक है, बीम के ऊपर देखो, ये बीम के ऊपर, तो ये बीम के ऊपर दो लोड होते हैं भाई, ये बीम का जो स्पैन है वो 7.5 मीटर है, बीम के ऊपर जो दो लोड है, W इज इक्वल टू W, जो टोटल W क्या, डेड लोड, WD डेड लोड प्लस क्या होता है, लाइव लोड के बराबर है, दोनों के बराबर ही लोड होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, दम डिटेल बीम के एज बिलो दिया है, विड्थ और रिब कितना 230 है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, यानी कि आपका टी सेक्शन जैसे दिया है, तो इसको टी सेक्शन जैसे हम बना लेते हैं एक बार, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, सो अच्छे से करना, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बहुत ही आसान है, आप एकदम अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है। ठीक है, सो विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो ये 1200 है, सीधा 1200 दे दिया। ओके, इफेक्टिव विड्थ, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, तो फ्लैंज कितना 130 है, 130 हो गया। इफेक्टिव डेप्थ बोलो तो यहाँ बार कितना बार डाले, बार देखो 5 बार डाले, 1 2 3 4 और 5 बार डाले, इस वाले लेवल में 5 बार डाले यहाँ पे नीचे, और यहां से लेके यहाँ तक का जो डेप्थ है ये इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं इसको। कितना बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ये दिया 565 दिया हुआ है, 565, 5 बार, ये जो बार है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इसका काउंटिंग दिया, काउंटिंग कितना इसका 5 हैशटैग 25 के बार दिए हुए। ठीक है, डायमीटर M20, मटेरियल कितना दिया है, FCK कितना हो जाएगा, FCK आपका हो जाएगा FCK 25। ओके, और FE आपका हो जाएगा, FE कितना हो जाएगा, FE 500 दिया आपको, FE 500 दैट इज FI को 500 हो जाएगा, FI 500 हो जाएगा, 500। ठीक है, आपका 500 हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये सारा चीज हमने लिख दिया। ठीक है, नंबर इफेक्टिव कवर दिया, जो इफेक्टिव कवर है यहाँ पे, जो यहाँ पे इफेक्टिव कवर हम यूज करेंगे, ये वाला यहाँ पे सूत्र जो नीचे दिया, यहाँ पे सेंटर से ये वाला वैल्यू ये दिया आपको कितना 35 दिया है, 35 उन्होंने दिया इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो ये ये पूरे का पूरा चीजें मैंने यहाँ पे आपको भर दी है। अब जैसे मैंने भरा उसके अकॉर्डिंगली अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इतना सबको समझ आया। देखो अगर आपको यहाँ पे कोई अगर बुक यूज करनी है तो इसके लिए कर्वे शाह की बुक अच्छी है, BC पुलमी है, और SS भाविकट्टी की बुक भी इसमें बहुत ही इजीएस्ट वे में दिया। आप क्या कर सकते हैं, SS भाविकट्टी की बुक को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वहां पे चीजें बहुत ही थोड़ा क्या आसान भाषा में दी है,
अब आसान भाषा में दिया होगा ना भाई, तो समझने में क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे सुपर इम्पोज लोड आपको निकालने को बोला है। क्या बोला है, कैलकुलेट द सुपर इम्पोज लोड। सो लेट्स वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द सुपर इम्पोज लोड। तो कैसे करते जरा लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते भाई आगे। तो सबसे पहले वही स्टेप है जो हमने पीछे जो स्टेप किए ना, वही स्टेप यहाँ पे भी करने। जो हमने सारे के सारे जो स्टेप यहाँ पे किए थे पीछे, ये सारे के सारे जो स्टेप किए ऑलमोस्ट वही सारे स्टेप क्या करने, हम अपने को वहां पे भी क्या करना है, रिपीट करने। वी हैव टू रिपीट ऑल द स्टेप्स देयर एज वेल। तो चलो फटाफट वही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला था यहाँ पे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। सो वी विल कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ NA, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ NA, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करेंगे। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे T सेक्शन है, तो यहाँ पे भी अपन CU इक्वल क्या करते हैं, TU करते हैं बस। और CU का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CU का फॉर्मूला होता है XU, देखो 0.36 FCK B इंटू क्या होता है XU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे आप ये डालोगे तो यहां से XU निकल जाएगा। XU की वैल्यू 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाय कितना भाई, डिवाइड बाय कितना अपना 0.36 FCK B हो जाएगा। FCK B की जगह BF यूज करते, B की जगह हम यहाँ पे सिर्फ विड्थ ऑफ क्या करेंगे, फ्लैंज यूज करेंगे, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते फॉर्मूले में डालेंगे। सो XU जैसे मैं निकालूंगा, XU इज इक्वल टू क्या है 0.87 इंटू FY कितना है 500 दिया FY इंटू AST कितना दिया, क्वेश्चन में देखो कितना AST 5 बार है 25 के, तो 25 का एक का एरिया 491 होता है। 5 इंटू 491, एक बार का एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि पाई बाय 4 इंटू 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.36 इंटू FCK कितना दिया, FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट F25 और 525 दिया, 25 इंटू आपको BF कितना दिया, BF 1200, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज होता है 1200 दिया है। सो इट इज 1200। ठीक है, सो यहां से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपका XU कितना आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व करो, XU कितना आया, एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो कितना आया XU। सो XU की वैल्यू आती है 0.87 इंटू 500 इंटू 5 इंटू 491 डिवाइड बाय 0.36 इंटू 25 इंटू 1200। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 98 पॉइंट कितना रहा, 98.88 mm। ठीक है, 98.88 mm। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको। सो XU आपका क्या है, दिस XU अगेन लेस देन DF है। DF यहां पे देख रहे हो, ये बोलते DF, इसको बोलते हैं, इट इज DF, लेस देन DF है, 130 से कम है, XU लेस देन DF है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम जो निकालेंगे दूसरा, ये पहला स्टेप था, सेकेंड स्टेप हम यहीं पे निकालेंगे। सेकेंड स्टेप दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है। सो लिमिटिंग डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की क्या है, लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो 0.46 क्या है, अभी 500 है ना, तो इसका XU लिमिटिंग बाय D, XU लिमिटिंग बाय D 0. क्या है 46 है। FE 500 है, पेज नंबर कितना पे दिया, पेज 70 पे दिया है, पेज 70 पे दिया, तो यहां से निकाल लो। XU लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना होगा भाई 0.46 इंटू D डालेंगे, 0.46 इंटू क्या करेंगे, D करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो D कितना दिया आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना इफेक्टिव डेप्थ जो दी है आपको, इफेक्टिव डेप्थ कितना क्वेश्चन में, इफेक्टिव डेप्थ इज गिवन 565, तो 565। सो आंसर कितना आया 0.46 इंटू 565, 259.90 mm। ठीक है, अब 259.90 mm आ गया, तो जैसे 250 आया, XU लिमिटिंग यानी कि आपका क्या है, XU की वैल्यू लेस देन है XU लिमिटिंग। ठीक है, XU की वैल्यू लेस देन XU लिमिटिंग। सो सेक्शन इज अंडर एनफोर्स, सेक्शन इज अंडर एनफोर्स, सेक्शन इज क्या है, अंडर एनफोर्स्ड, सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है, सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड। सेक्शन कैसे, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन है। जैसे सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड आया, तो अब आपको क्या करना है, मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालना है। अब मूवमेंट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सब लोग बोलो।
अगर अंडर एनफोर्स्ड है तो मोमेंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ओके, बोलो योर सेक्शन इज, देखो सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड, आपको एमआर निकालना होता है, मोमेंट रेजिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट, तो एमयू मैं निकालता एमयू मोमेंट रेजिस्टेंस, तो टीयू इंटू क्या होगा, टीयू इंटू क्या करेंगे आप, लीवर आर्म इंटू जेड बोलते उसको लीवर आर्म, तो टीयू की वैल्यू होता है 0.87 इंटू एफ वाई इंटू एएसटी और लीवर आर्म की वैल्यू होती है यहाँ पे डी माइनस 0. डी यहाँ पे जो रहेगा आपका इफेक्टिव डेप्थ डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू रहेगा, ठीक है। सो 0.87 एफ वाई कितना है 500 इंटू एएसटी 5 टाइम्स इंटू एक बार करें 491 इंटू डी क्या 565 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू, एक्सयू की वैल्यू कितनी भाई पीछे निकाली, एक्सयू 98.88, तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा mu की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी विल कैलकुलेट दी mu की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितनी आती है mu की वैल्यू एक बार बताना, व्हाट इज द वैल्यू mu आफ्टर कैलकुलेशन, जल्दी बताइए mu की वैल्यू क्या है कैलकुलेशन के बाद mu की वैल्यू, एनीवन गॉट द वैल्यू mu, तो चलो सॉल्व करो भाई 0.87 इंटू 500 इंटू 5 इंटू 491 इंटू 565 माइनस 0.42 इंटू 98.88, so this is coming actually 559.027 किलो न्यूटन मीटर, ओके किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये वैल्यू जो है इतनी आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है mu इज इक्वल टू क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है mu इज इक्वल टू क्या करना है, mu इज इक्वल टू bm करना है, नेक्स्ट mu इज इक्वल टू क्या करना है हमें bm, mu की वैल्यू तो कितना है 559.027 इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय क्या करेंगे, WL स्क्वायर बाय 8 कर देंगे, WL स्क्वायर बाय 8, तो WL कितना था यहाँ पे क्वेश्चन में देखो L दिया था, व्हाट वाज द L हियर 5.75 सॉरी 7.5, तो यहाँ पे 7.5 करेंगे, 7.559 चेक करो भाई इंटू 0.27, होप इट इज विजिबल, सब लोग को दिख रहा है, इंटू W रखेंगे इंटू 7.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ठीक है, डिवाइड बाय 8, तो W की वैल्यू क्या आती है सॉल्व करने के बाद W, व्हाट इज द W, सो 598 है 559.027 इंटू 8 डिवाइड बाय 7.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय दिस वैल्यू इज कमिंग 79.51, और जो 79.51 है दोनों की वैल्यू है, ये W किसके बराबर था, दिस W वाज इक्विवेलेंट डेड लोड प्लस क्या था, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस LL लाइव लोड्स, ठीक है, डेड लोड प्लस लाइव लोड्स, ओके, सो डेड लोड प्लस लाइव लोड, सो जो ये डेड लोड प्लस लाइव लोड है ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये अल्टीमेट आया है, ये दिस इज अल्टीमेट, तो ये भी मुझे अल्टीमेट करना पड़ेगा डेड लोड, ठीक है, तो डेड लोड की वैल्यू क्या आती है 25 इंटू B इंटू डी करने का, B इंटू डी 25 B इंटू डी, ठीक है, 25 B इंटू डी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 25 तो कर दे B, यहाँ पे कितना B, ये देखो B यहाँ पे ये B, इसका एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, पहले इस वाले का एरिया क्या आता है, पहले इसका एरिया निकालो पहले यहाँ पे अलग से, इसका एरिया होता है आपका 1200 इंटू क्या करेंगे इसका एरिया 1200 इंटू कितना 130 इंटू 130 1200 इंटू 130 प्लस 1200 इंटू 130 प्लस कितना करेंगे, ये नीचे वाला ये आपका आ रहा है 300 के बराबर है, ये 300 BF ओके, BF आपको देखना पड़ेगा, जस्ट सेकंड, ठीक है, कितना दिया आपको बताओ, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कितना आ रहा है आपका, ठीक है, ओके, बोलो कितना आया, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं है, पर अपन कर लेते हैं जो भी आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1200 ये हो गया, इतना हो गया, यानी कि यहाँ पे अब टोटल क्या होगा 35, ओके, रुको 565 टोटल था, प्लस यहाँ पे करेंगे प्लस कितना 35 माइनस क्या कर देंगे -130 ऊपर का 130, तो 470 इंटू क्या है 470 इंटू क्या था थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्टेड टोटल विड्थ और रिव, ये 300 है, 300 इंटू 300, यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा 1200 इंटू
1200 इंटू 130 प्लस 470 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा मुझे ये, ठीक है कितना आ रहा है सीधा ये एरिया होगा ना इसका, तो इसको एरिया तो ये आ गया, जो भी एरिया आएगा ये आ गया, ठीक है। इस एरिया को देखो, ये एरिया mm स्क्वायर में 1200 इंटू 130 प्लस 470 इंटू 300, तो ये आया आपका mm स्क्वायर में, दैट इज 297 इंटू 10⁻3 297 इंटू 10⁻3 mm स्क्वायर। तो मुझे mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है। नेक्स्ट mm स्क्वायर में किस में करना है मुझे, मीटर स्क्वायर में। आई वांट टू डू इट इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहां तक पहुंचे हम, यहां तक। अब यहां पे देखो, सो ये जो वैल्यू आया 25 इंटू आपने 25 इंटू 297 इंटू 10 पावर क्या करेंगे 3 इंटू mm स्क्वायर है तो 10 टू mm, तो mm को मीटर कर रहे तो 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, -6 प्लस WL इज इक्वल टू क्या करेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1.5 करेंगे, 1.5 क्योंकि ये भी अल्टीमेट है, तो ये 79.51 अल्टीमेट है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे WL चाहिए मुझे, तो इसको सॉल्व करेंगे 1.5 इंटू 25 इंटू 297 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, ओके 11 पॉइंट्स, इट इज 11.14 प्लस WL इज इक्वल टू कितना है 79.51, तो लाइव लोड का ये सुपर इम्पोज लोड लाइव लोड WL इज इक्वल टू 79.51 माइनस 11.14, तो ये आ रहा 68.37 अल्टीमेट है, किलोमीटर पर मीटर। अब इसको मुझे वर्किंग चाहिए, तो वर्किंग लोड W, वर्किंग लोड क्या 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी, तो 68.37 डिवाइड बाय 1.5, तो 1.5 से डिवाइड कर देंगे 1.5 से भाई, तो ये आ जाएगा 45.58 किलोन्यूटन पर मीटर। होप इट इज क्लियर टू यू, सबको समझ आया रहेगा, ठीक है कैसे किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट सो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम विद द ऑल पैरामीटर ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द डबली रेनफोर्स सेक्शन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर यूजिंग LSM। डबली रेनफोर्स सेक्शन कब यूज करते हैं, पहले तो ये यूज चाहिए, पता चाहिए। डबली रेनफोर्स जब आपका MU लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आ जाती है बेंडिंग मूवमेंट से, तब हम क्या करते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन क्या करते हैं यूज करते हैं। तो याद रखना MU लिमिटिंग की वैल्यू जब ज्यादा आएगा BM से, तब हम, और डेप्थ और विड्थ बीम की क्या होती है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, डेप्थ और विड्थ बीम की क्या हो जाती है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और MU लिमिटिंग की वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट से ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या डालते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन डालते हैं। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में आपको देखो, ऊपर के जो स्टील होता है उसको ASC बोलते हैं, नीचे के स्टील AST, एरिया स्टील इन कंप्रेशन, एरिया स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो यहाँ पे जो आपका कवर दिया इसको D डैश बोलते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ गया D माइनस D डैश आ गया। अब यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड डायग्राम, इट इज कॉल्ड स्ट्रैंड डायग्राम। स्ट्रैंड डायग्राम क्या होता है कि जो एक्सट्रीम फाइबर होता है ना कंक्रीट का, वहां पे जो स्ट्रेस आता है 0.0035, और यहां तक जो ये रहता है आपका पैराबोलिक, ठीक है। यहां तक देखो, इस वाले लेवल तक आप देखो ये क्या रहता है, ठीक है, इस वाले लेवल तक स्ट्रेट है, पैराबोलिक है, यहां तक ऐसे पैराबोलिक जा रहा है, यहां से स्ट्रेट है, तो ये क्या होता है 0.42, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है 0.42 XU, ठीक है, और यहाँ पे XU और D डैश है। नीचे का जो स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, जो स्ट्रेस नहीं बोलेंगे इसको स्ट्रेन बोलेंगे, इट इज स्ट्रेन, स्ट्रेस बोला रहेगा तो गलती से बोला स्ट्रेन। और स्टील में जो स्ट्रेन रहेगा 0.87 FY डिवाइड बाय ES प्लस 0.002 रहेगा, ठीक है। ये पेज नंबर याद नहीं करना, पेज नंबर 69 पे ये सब दिया है, पेज नंबर क्या दिया है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा ना, यहाँ पे दो फोर्स आएंगे, एक CU2 आएगा और एक CU1 आएगा, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स, ओके। दो सेक्शन, एक बार हम बैलेंस सेक्शन पकड़ेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ, CU2 और CU1 आएगा, और नीचे का जो फोर्स है 0.87 इंटू FY इंटू AST आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस पे AST भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या इसको बोलते हैं TU बोलेंगे आपको, TU, ठीक है, समझ आया इतना। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस पे देखो, ये बैलेंस सेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस सेक्शन बोलते हैं इसको, बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। इस बैलेंस सेक्शन में हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना, इसको MU लिमिटिंग हम निकाल लेते हैं, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू M1 बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको, इस वाले के जो मूवमेंट होता है इसको M2 बोलते हैं, M2 मूवमेंट। और M2 मूवमेंट कैसे निकालते देखो, BM माइनस क्या करते हैं M1 करते,
तब जाके M2 आती है। तो ये M2 के लिए, M2 एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट के लिए ये वाला डिजाइन होता है। ऊपर क्या डाला आपने, स्टील इन कंप्रेशन, स्टील नीचे जो स्टील इन है टेंशन, ये किसके बैलेंस सेक्शन के लिए, स्टील इन है टेंशन, ऊपर कुछ भी नहीं है। किसके लिए डाला है, MU लिमिटिंग के लिए। MU लिमिटिंग से जब ज्यादा आ जाएगा तब ये डालते, इसलिए हम क्या करते, अगर मैंने बोला ना MU लिमिटिंग से MU लिमिटिंग BM से ज्यादा होगा तभी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वी गो फॉर दी डबली रेनफोर्स सेक्शन। किसके लिए जाते हैं हम, डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट वी विल गो अहेड, होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे देखो भाई, कैंटिलीवर का डिटेलिंग थोड़ा याद रखना। डिजाइन है कैंटिलीवर स्लैब यूजिंग LSM अप्रोच फॉर द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द 1.6 कैरिंग ए लाइव लोड ऑफ 33 किलोमीटर पर मीटर एंड फ्लोर फिनिशर लाइव। ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसका डिटेलिंग यहाँ पे डाला है, आप देख सकते हो डिटेलिंग कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है। सर आपको इस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है, सर लेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस लीवर आर्म एंड मूवमेंट और रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर द M20 और FE550। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीधा बताता हूँ। कैलकुलेट ए न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, चलो इट शुड बी न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। ठीक है, सीधा मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट निकालना, आपको पहले क्या निकालना है, सबसे पहले फटक से निकालो, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फर्स्ट आपको निकालना क्या है, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट कितना होगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सबको याद रखना है अभी। ठीक है, वो याद भाई फॉर्मूला याद रखिएगा, IS कोड में वो दिया नहीं है, तो अब सब लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये क्या आएगा, आपको काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको याद नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्या होता है, XU मैक्स कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला दिया है, XU मैक्स इज इक्वल टू, यस सर एक मिनट, ठीक है, ये सिमिलरिटी और ट्रायंगल से ये फॉर्मूला आता है। अगर आपके प्रीवियस वन शॉट देखोगे मेरा, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया भी कैसे आता है, पर आप अब यहाँ पे सीधा याद रखेंगे, XU इज इक्वल टू क्या, 0.0035 इंटू क्या करना है, ES लिखना है, क्या लिखना है, इंटू ES डिवाइड बाय 0.0 डिवाइड बाय ES, ओके, इंटू देखो 0.87 FY, ठीक है, 0.87 FY प्लस 0.87 FY प्लस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखो भाई, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 0.00 क्या होता है, 00 क्या कर रहा है, 0.00, ठीक है, 0.0055 इंटू ES, यहाँ पे ES, ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा आपका क्लोज, इंटू यहाँ पे आप क्या कर दोगे, D कर दोगे। अब आपको क्या पूछा है कि न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, किसके लिए, FE550 दिया, तो FE550 देना है, यहाँ पे FI की वैल्यू 550 डालनी है। ठीक है, 550, तो यहाँ पे F के वैल्यू जो दे मैं बोल दूं, ES की वैल्यू क्या डालना, हमेशा 2 × 10⁵ डालोगे, ठीक है, हमेशा दोनों जगह। और FI की वैल्यू तो आप यहाँ पे दिए, FI कितना दिया, 550 दिया है, 550, तो कितना आता है XU मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, तो निकालो XU मैक्स कितना आता है। सो XU मैक्स का वैल्यू जो आएगा 0.0035 इंटू ES, 0.035 इंटू 2 × 10⁵ डिवाइड बाई देखो यार 0.87 इंटू 0.87 इंटू FI की वैल्यू 550 प्लस 0.0055 इंटू ES के 2 × 10⁵, क्लोज द ब्रैकेट, 0.44 इंटू D आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, XU मैक्स इक्वल 0.44 इंटू D आ गया। ठीक है, ये देखो कैलकुलेटेड न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। लीवर आर्म किसको बोलते हैं, पहला हो गया। सेकंड में निकालूंगा, सेकंड तो यहां पे निकाला, सेकंड जो है लीवर आर्म। अब लीवर आर्म कैसे निकालेंगे, लीवर आर्म देखो जरा। सो लीवर आर्म, हाउ वी कैन कैलकुलेट लीवर आर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीवर आर्म की वैल्यू हमें निकालनी होती है, दैट इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर आर्म होता है D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू आपने निकाल लिया, D तो D डालूंगा मैं, 0.4222 XU लिमिटिंग की वैल्यू। XU मैक्स है, इसको XU लिमिटिंग भी बोलते हैं, XU लिमिटिंग। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई है, 0.44 इंटू 0.44D, तो D कॉमन हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, D कॉमन ले लो,
तो 1 माइनस 0.42 इंटू 0.44 सॉल्व करेगा 0.82, तो ये वैल्यू आती है 0.82 इंटू डी आएगी। कौन सी वैल्यू आती है? 0.82 इंटू डी। कितना है? 0.82 इंटू डी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0.82 इंटू डी। और क्या निकाला है? और क्या बोला निकालने के लिए? लीवर आर्म एंड मूवमेंट और रेजिस्टेंस, फैक्टर फॉर मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकाले अपने को। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मूवमेंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस भी हम निकाल देंगे भाई। मूवमेंट और रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालना भी। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट और रेजिस्टेंस का, लिमिटिंग मूवमेंट और रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं ये फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे एमयू लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला। सो एवरीवन, दूसरा हो गया। तीसरा, थर्ड यहाँ पे निकालना है फॉर्मूला। याद रखिए, मैंने डिराइव करके भी दिया प्रीवियस वन शॉर्ट में, तो सीधा आपको याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एमयू लिमिटिंग। एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू होगा, एमयू लिमिटिंग इक्वल टू, आप डालेंगे इसमें 0.36, 0.36 बोलते, 0.36 एफसीके, 0.36 एफसीके। एक्सयू मैक्स बाय डी कर दे इसको, एक्सयू मैक्स अपॉन डी, एक्सयू मैक्स अपॉन डी इन ब्रैकेट 1, इन ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 0.1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स, एक्सयू मैक्स बाय डी। ठीक है, एक्सयू मैक्स बाय डी ब्रैकेट क्लोज करके बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, 0. क्या आएगा? 36। एफसी की वैल्यू कितनी है? एफसी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। एफसी की वैल्यू, एफसी कितना दिया? 25 इंटू एक्सयू मैक्स बाय डी का रेशियो देखो, एक्सयू मैक्स बाय डी में करूंगा तो 0.44 आ जाएगा। ये 0.44 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 इंटू 0.44, ठीक है, इसका वैल्यू इंटू बी डी स्क्वायर, इंटू क्या? बी डी स्क्वायर, क्या? इंटू बी डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो, ये वैल्यू तो अभी मुझे पता है, अभी मैंने जस्ट पीछे ये सॉल्व किया। यहाँ पे 0.82 था, डी नहीं डालने का, बस डी हट जाए, 0.82 आएगा ये। तो इसको मैं सीधा सिंप्लीफाई करता, कैलकुलेशन कितना आएगा? 0.36 इंटू 25 इंटू 0.44 इंटू इन ब्रैकेट इंटू 1 माइनस 0.82 कर दूंगा इसको, क्योंकि 82 होता बी डी स्क्वायर, तो 0.71 बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसको और मैं सिंप्लीफाई एफसीके के टर्म में अगर ले लूं ना, तो एफसीके की तरह मैंने 25 डाला था तो चलेगा, इतना 0.71 बी डी स्क्वायर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट कि कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीजें, 3 चीजें निकालने का होता है, कितना है? 4 मार्क के लिए। न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, लीवर आर्म एंड मूवमेंट और रेजिस्टेंस, ये दिया था। किसी दूसरे के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन था ना अभी, जैसे अभी जस्ट देखो ये क्वेश्चन कैसे है। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए सेक्शन 300 into 450 deep, 3 bars और 21 diameter provided on the tension sides, effective cover is इतना। अभी सिर्फ यहाँ पे पिछले जो अभी मैंने फर्स्ट का जो क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने क्या किया था? एम आर यानी कि मूवमेंट और रेजिस्टेंस, एम यू इक्वल बी एम क्या था, तो यहाँ पे सिर्फ एम आर तक ही निकालना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है वैसे ये, कैलकुलेट मूवमेंट और रेजिस्टेंस। तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा? डेप्थ ऑफ क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर आपका सेक्शन ओवर एनफोर्स है या अंडर एनफोर्स है, फिर मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है, जो पहला क्वेश्चन है उसके जैसे ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो भाई, एक्सप्लेन द टर्म यू बॉन्ड स्ट्रेस। आपको क्या टर्म यूज करना है? एक्सप्लेन द टर्म बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट लेंथ, कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ फॉर द। अब आपको क्या करना है भाई? बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेस रेफर्स टू द शियर स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस मतलब क्या था? शियर स्ट्रेस डेवलप एट द इंटरफेस बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। यानी कि मान लो अगर आपका ये स्टील है इसके अंदर, अब आपने यहाँ पे एक कंक्रीट का ये डाल दिया, यहाँ पे स्टील डाला अंदर, तो इसके ऊपर कितना शियर स्ट्रेस डेवलप होता है इस वाले फेस पे, इसी को बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस रेफर्स टू द शियर स्ट्रेस डेवलप एट द इंटरफेस बिटवीन द स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। ठीक है, रेजिस्टिंग द टेंडेंसी ऑफ स्टील टू स्लिप, और ये क्या करता है? स्टील को स्लिप नहीं होने देता है। एंड व्हाइल बॉन्ड लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार रिक्वायर्ड टू डेवलप ए फुल टेंशन कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि इतना कितना अंदर डालना पड़ेगा बार, यहाँ पे देखो कितना हमने ये अंदर डालना पड़ेगा ताकि फुल स्ट्रेंथ उसकी डेवलप हो जाए, टेंशन स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेस में फुल आ जाए, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आपको ये दोनों को ये अच्छे से लिखना है जो डिफाइन है।
तो क्या पूछा कि भाई यहाँ पे पूछा कि एक्सप्लेन टर्म बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट एंड कैलकुलेट दी डेवलपमेंट फॉर M20 डायमीटर बार, M20 का डायमीटर बार है, बार ऑफ ग्रेड Fe 500 एंड M30 के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टेंशन कंप्रेशन यूजिंग, देखो तो यहाँ पे बहुत ही आसान से डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे। डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा ये आपको कंसेप्ट यूज होना चाहिए, ठीक है, और आपको IS कोड लगेगा, ठीक है, अगर आपको IS कोड अगर आपके पास है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लिखा है बॉन्ड लेंथ का, क्या बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला जो आएगा अपना LD इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड लेंथ LD 5 इंटू सिग्मा S, तो 0.87 लेने का, 5 तो डायमीटर 20 का डायमीटर था, 5 क्या है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार, तो बार कितने का दिया 20 का दिया, 20 डायमीटर और बार ऑफ ग्रेड, ठीक है, तो 0.87 इंटू सिग्मा S क्या, तो 0.87 इंटू F5 500 दिया आपको 500, ठीक है, F5 500 सिग्मा S 4 इंटू टाउ BD, 4 इंटू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इंटू टाउ BD कितना दिया M30 के लिए, M30 के लिए आपका M30 M ग्रेड M30 के लिए टाउ BD होता है 1.5, ठीक है, पेज नंबर 43 पे 1.5 क्या पूछा है, बार ऑफ ग्रेड Fe एंड M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन टेंशन एंड कंप्रेशन, तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही है, टेंशन में भी है और कंप्रेशन में भी है, और डिफॉर्म बार है तो डिफॉर्म बार को 60% से बढ़ाते, और टेंशन और कंप्रेशन है तो 1.50, देखो वापस में बताते क्या क्या मैंने यहाँ पे, देखो 20 डायमीटर 0.87 इंटू F5 4 इंटू पेज 43 पे टाउ, ये आपको टाउ BD की वैल्यू है M30 के लिए 1.5, तो उसको क्या डिफॉर्म बार है Fe 500 हो गया, Fe 415 हो गया, तो डिफॉर्म बार है तो 60% से बढ़ा दिया, और कंप्रेशन साइड में तो और क्या कर दिया मैंने, उसको और 25% से बढ़ा दिया, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, 20 इंटू 0.87 इंटू 500 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.60 इंटू 1.25, ठीक है, तो ये आ जाएगा 725 mm आपका बॉन्ड लेंथ आ गया है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट सब यहाँ पे दिया, ये पेज नंबर 42 पे, दिस इज ऑन पेज 42, ये पेज 42 पे आपका सब कुछ है, ठीक है, जो ये वैल्यू दिया मैंने, ये जो सब वैल्यू दिया ना, ये वाला पेज नंबर 43 पे ये सब दिया, किससे पेज नंबर 43 पे, ठीक है, 43 पे ये वैल्यू दिया, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द नेट स्केच बैलेंस सेक्शन अंडर एनफोर्स सेक्शन और एज पर LSM, तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें स्टील और कंक्रीट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, आप बोल सकते हैं, यानी कि मैथमेटिकली अगर बोला जाए बैलेंस सेक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस सेक्शन देखो ये स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है, अब ये देखो एक्सप्लेन द बैलेंस सेक्शन अंडर एनफोर्स सेक्शन और ओवर एनफोर्स सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, XU इक्वल टू XU मैक्स होता है, ठीक है, XU इक्वल टू XU मैक्स होता है, तो ये होता है बैलेंस सेक्शन। अब अंडर में क्या होता है कि XU कम होता है, XU क्या होता है, XU कम होता है, लेस होता है, और XU मैक्स क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो इस केस में जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, फेल होता है, इसमें स्टील पहले फेल होता है, तो जब मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालते थे यहाँ पे मूवमेंट और रेजिस्टेंस क्या निकालते हैं, MU निकालने क्या TU इन टर्म Z करते। अब इस केस में क्या होता है, जस्ट इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में क्या होता है पता है, इस केस में MU जो आप MU निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, CU इंटू कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म करते, और इस केस में क्या होता है, XU मैक्स बड़ा होता है किससे, XU बड़ा होता है, XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स, ठीक है, इसको बोलते क्या, ओवर एंड फोर्स सेक्शन। ओवर एंड फोर्स सेक्शन में कंक्रीट में सेक्शन पहला फेल होता है, ओवर एंड अगर ओवर एंड फोर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, फेल इन कंक्रीट, फेल इन क्या होगा, कंक्रीट में, याद रखना फेल ये कंक्रीट में फेल होगा, फेल इन कंक्रीट में, ठीक है, ओके, होप इट इज क्लियर, फेल किस में हो जाएगा, कंक्रीट में फेल हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है, ये किस में फेल हो जाएगा, ये वाला फेल होगा, फेल इन क्या होगा, ये स्टील में फेल होगा, स्टील में होगा, ठीक है, और ये स्टील पहले फेल इसमें होता है, और ये बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, होप आपको क्लियर रहेगा, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शन का। एक होता है डबल एनफोर्स जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड बार डाला रहते हैं, उसको बोलते हैं डबल एनफोर्समेंट, और न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक ही साइड अगर आपने मैन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, न्यूट्रल एक्सिस के एक ही साइड में सिर्फ मैन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो उसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट, और न्यूट्रल एक्सिस के मैन दोनों साइड टॉप और बॉटम में मैन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसको बोलते हैं डबल रेनफोर्स सेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, डबल रेनफोर्स सेक्शन। होप आपको ये समझ आया रहेगा, ठीक है, तो इन लिस्ट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द डिजाइन ऑफ बीम सेक्शन ऑफ फ्लैंज बीम इन दी फ्लोर बीम सिस्टम,
तो ये पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर, इट इज ऑन पेज नंबर, आप देखेंगे 36 या 37 पे आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर टी बीम के लिए बी एफ इक्वल एल 0/6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 इंटू डी एफ। फॉर एल बीम के लिए कितना दिया है, एल 0/12 प्लस बी डब्ल्यू इंटू 3 डी एफ। और आइसोलेटेड बीम के लिए, टी बीम के लिए बी एफ की वैल्यू और एल बीम के लिए भी बी एफ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको क्या करनी है, कंडीशन याद रखनी है, आईएस कोड में दिया है, पेज नंबर पेज 37 है, 36 भी चेक करो इसको एक बार, ठीक है। ओके, तो ये अभी सर आपको बता दें, इसमें कैंटिलीवर, इसका कैंटिलीवर का डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको क्या सिंगली रेनफोर्स में मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालना सीखना है। सिंगली रेनफोर्स में आपको मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालने के साथ साथ आपको यूडीएल निकालना भी सीखना है, और यूडीएल निकालने के साथ साथ आपको क्या सीखना है, सुपर इंपोज लोड निकालना भी सीखना है, बॉन्ड लेंथ निकालना सीखना है। और एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है कि आपको न्यूट्रल एक्सिस के कांस्टेंट निकालना है, जैसे लीवर आर्म हो गया, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का कांस्टेंट हो गया, मूवमेंट का कांस्टेंट जो मैंने कराया वहां पे फॉर्मूला लिख दिया, आपको सिर्फ सिंपल से वैल्यू क्या करनी है, उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। होप आपको ये सब समझ आ रहेगा, ठीक है। समझा ना इतना सबका सब, चलो समझ आ रहेगा सबको, 1 मिनट बताओ सब। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी नेक्स्ट पार्ट स्लैब का डिजाइन, आरसीसी स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का करेंगे हम। क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा आपको इन दिस वे। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस आए थे फरवरी 2023 में और 24 में, कैंटिलीवर स्लैब का, आरसीसी स्लैब का डिजाइन। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, which is having an effective depth of 1.6 meters and here 1.5 meters और लाइव लोड ऑफ 3 किलोन्यूटन, 3 किलोन्यूटन फ्लोर फिनिश 1.5, यहाँ पर 1 दिया था, और यूज M25 कंक्रीट एंड हियर इट M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ऐसा वेरिएशन कर सकते हो, M25, M30, 500 स्टील ऐसा देके आपको। सो ये 8 मार्क का प्रॉब्लम है, similar type of problem. So in question it is, design a cantilever RCC slab for a effective span of 1.5 meters carrying live load of 3 kilonewton per meter square, floor finish of 1 kilonewton per meter square, use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel। वन वे स्लैब और आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम जैसा आएगा आपको। सो वी विल सॉल्व दिस वन। Effective span already it is given it as it is given as 1.5 meters and live load is given as 3 kilonewton per meter square and floor load it is given as 1 kilonewton per meter square and M20 grade is FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fe415 is Fy is 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये डेटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज योर डेप्थ ऑफ द स्लैब कैलकुलेशन। नेक्स्ट फर्स्ट मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया, सब कुछ लिख लिया प्रॉपर्टी क्वेश्चन का डेटा। नेक्स्ट स्टेप इज डेप्थ ऑफ द स्लैब। डेप्थ ऑफ द स्लैब में आपको कैंटिलीवर स्लैब दिया है, सो L by D रेशियो फ्रॉम क्लॉज 23.2.1 it is given as L by D ratio of 7. So L is effective length, that is 1500 kilonewton, 1500 meters divide 1500 mm divided by 7. So you will be getting depth. So on calculation depth आपको मिलेगा 214.98 mm। सो आप इसको राउंड अप कर सकते हैं 220 mm को। सो डेप्थ इक्वल टू 220 mm एंड कैपिटल डी दैट इज टोटल डेप्थ एंड
total depth capital D equal to 250 mm, taking 30 mm कवर. अभी कैंटिलीवर बीम है, कर्टेलमेंट होता है, मतलब वन एट द सपोर्ट इट इज 250 mm and we will gradually decrease it to half, that is 125 mm. Therefore, the depth slab depth equal to 250 mm at support and gradually decrease it to 125 mm. ओके, मतलब अभी कैंटिलीवर बीम इज इन दिस, cantilever beam is in this way. So this is 250 mm and this is 150 mm and this total length is 1500 mm, like this. Okay, so next is design. Second step is अभी हमको depth आ गया, then you have to calculate the mu, that is moment of resistance and shear force. Chal, उसके लिए we required load. So for that load, average load taken as UDL. So we have curtailed the 250 to 150. So we require average depth. So average depth is 250 plus 125 divided by 2. That is average weight is 0.25 plus 0.125 divided by 2. It is all in per meter length into 1 into 25. So this value will come up to 4.68 kilonewton per meter. And floor finish is given as 1 kilonewton. 1 kilonewton per meter square into 1 करना, क्योंकि per meter width, that means 1 kilonewton per meter. So live load is given as 3 kilonewton per meter square. 3 kilonewton per meter square into 1 meter, that is equal to, this becomes 3 kilonewton per meter. So total load W equal to how much? W आप add करो 4 plus 4.68 plus 1 plus 3, you will be getting 8.68 kilonewton per meter. So अभी 8.68 kilonewton आ गया है इसको, you have to make it factor load. So for making it factor load, you will be multiplying it by 1.5. So WU equal to 1.5 into 8.68, that is equal to 13.02 kilonewton per meter. So now load आ गया 13.02 per meter load. Now moment and shear force for cantilever beam, it is WUL square by 2. VU is WU into L, effective length. But सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या हो जाएगा, तब WL स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा फॉर मूवमेंट एंड फॉर शियर फोर्स इट विल बिकम WL बाय 2. ये डिफरेंस आएगा आपको. ओके, सो नाउ WU इज 13.02 into effective length is 1.5 meters divided by 2, that is equal to, and WU 13.02 into L value is 1.5. इसका वैल्यूज आता है आपको 14.04 ठीक
14.04 kilonewton meter, and VU equal to 19.53 kilonewton. ओके, नाउ अभी हो गया, मोमेंट हो गया, shear force हो गया. Now you have to compare this moment with ultimate moment. Ultimate moment for Fe415 steel is given as 0.138 FCK BD square. For Fe500 steel it is given as 0.133 FCK BD square. Okay, so this value आप substitute करो इसमें, you will be getting 0.138. So you will be getting 0.138 into FCK is 20 into B is 1000, that is 1000 meter, 1000 mm, 1 meter width, and D equal to 220 mm. 220 mm square, 220 mm whole divided by 10 raised to 6 करो आप, क्योंकि we require the value in kilonewton meter. So you will be getting 133.58 kilonewton meter. अभी ultimate moment mu is greater than mu value. Mu limit is greater than mu, so you will be designing it as a singly reinforced. So you can write this one here. Therefore mu limit is greater than mu. So this one design as singly reinforced. Okay. अभी next step is AST calculation. AST formula is 0.5 FCK BD divided by Fy into 1 minus 1 square root of 1 minus 4.6 mu divided by BD square into FCK. ये फॉर्मूला में आपको सभी वैल्यूज को पुट अप कर देना. So 0.5 FCK is 20 into B value is 1000, D value is 220 divided by 415 into 1 minus square root of 1 minus 4.6 into mu value is 14.64 into 10 raised to 6 divided by B value is 1000 into D value is 220 square into 20. So the value is AST value. After simplifying, you will be getting 188 mm square. अभी इस AST को आपको चेक करना है कि whether it is sufficient or not. मतलब ये AST मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है स्लैब में देने के लिए उससे ज्यादा है तो you will be providing 188 mm square. If it is less than the AST minimum, then you will be providing the AST minimum value. So AST minimum is given on page number 48, clause number 26.5.2.1. AST minimum is अभी हमारा है high strength deformed bars, that is HYSD bars. तो हमको 0.12% of BD लेना है. So you will be getting AST minimum equal to 0.12% of BD. So 0.12 divided by 100, 0.12 divided by 100 into D value is 1000 into total depth is 250.
So you will be getting AST value as 300 mm square. See, AST minimum equal to 300 mm square, which is greater than AST required, that is 188 mm square. So provide AST minimum. So AST minimum 300 mm square के लिए प्रोवाइड करना है. So AST minimum का लिए we have to calculate the spacing required over the bars. So spacing के लिए so now we will be required to calculate the spacing of the bar. So provide spacing calculation. Spacing calculation. So using 8 mm dia bar, spacing SB equal to 1 dia, using bar, spacing equal to AST of 1 bar divided by AST required into 1000. So AST of 1 bar is 5 by 4 into area 8 square divided by AST required now here becomes 300 into 1000. So when you solve this one, आपको मिलेगा ना spacing of the bar. So spacing you will be getting 167.55 mm. You will be getting this much spacing. So therefore provide 8 mm dia bars at 150 mm center to center. AST of the cantilever reinforcement. Okay. Similarly, I have to provide distribution reinforcement also. Similarly provide distribution reinforcement of AST minimum. Therefore provide, so again you have to provide same, that is 8 mm dia at 150 mm center to center. So one AST part is complete now. Now you have to check. Now you have to provide the development length. मतलब जितना length of the bar will be going into the column. मतलब अभी ये bars जो होते हैं column के अंदर जाना पड़ता है, मतलब it will be inserted into the column. So that much length we have to calculate for anchorage length. So that is given anchorage length on page number 42, clause number 26.2.1. So development length LD equal to pi into sigma s divided by 4 times of TBD, tau BD. So tau BD for our case is M20. So for this is on page 43. So for M20, tau BD equal to 1.2 Newton per mm square for M20. Okay, and sigma s equal to 0.87 Fy. So this is 0.87 into 415. So this value is
0.87 into 415. So this is 361.05 Newton per mm square. So next is phi value. Phi is nominal diameter of the bar. Nominal diameter we has taken as 8 mm. So substitute all those in LD. Development length equal to, you will be getting 8 into 361.05 divided by, again for HYSD reformed bar you have to multiply this 1.2 by, you have to increase that reinforcement by 60%. So that will become 4 into 1.2 into 1.6. So this will be 8 into 361.05 divided by 4 into 1.2 into 1.6. So it is 367 mm. 367 mm. So we will take it as 380 mm. Okay. So this is 376 mm. So we will take it as 380 mm. Development length is also done. Now you have to calculate the deflection, whether the provided reinforcement is able to take that deflection or not. So deflection L by D provided, that is L by D provided is how much we are providing, actually 15. That is actually 1500. D value is 220. So this is 6.818. And L by D basic, which is 7 from class 23.2.1 page 23, page 37. So percentage steel we have to calculate, that is pi by 4 into 8 square divided by 250 by 250, that is the area of the section. So when you do that, the percentage steel आपको आएगा 0.321 percentage of steel we got. Now you have to calculate FU value, FS value. So FS equal to 0.87 into Fy into area of steel required, area required divided by area provided. See, area required was 188 and area provided you have to calculate. Area provided formula equal to pi by 4 into d square divided by SV into 1000. So this will become pi by 4 into d square value is 8 square divided by spacing is how much? How much did you give spacing? Spacing is 150 into 1000. So this value is 335 mm square. So you substitute all these values here. So Fy equal to 0.87 into 415 into area of steel required is 188 divided by 335. अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो Fy मिलेगा आपको 215.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो हमको अभी मॉडिफिकेशन फैक्टर ढूंढना है, दैट इज F1, F2 एंड F3. सो फॉर टेंशन मेंबर में F1 के लिए percentage of steel is 0.32. So percentage of steel is 0.32, that is lying somewhere here. आप ऐसा मार्क करके जा सकते हैं इसको. Okay, and FS value is 215. So FS value यहाँ पर है 190 और 240 के बीच में.
सो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करके जा सकते हैं, एंड द प्लेस वेयर इट कट्स, इट इज योर वैल्यू. So this is 1.5. So F1 equal to 1.5, that is tension part. F2 equal to 1 and F3 equal to 1, that is this is compression and this is flange. So F1, F2, F3 मिल गए आपको. Now you have to check the actual deflection, what is happening. So actual deflection equal to नहीं, not actual, maximum deflection. See, maximum deflection equal to L by D into F1 into F2 into F3. So L by D basic के लिए होगा ये. So L by D basic is 7 into 1.5 into 1 into 1. So this is how much you are getting, that is 10.5. So 10.5 is the maximum deflection we are getting, but actual deflection equal to 6.818. So therefore actual deflection is less than maximum deflection. Therefore deflection is under check or deflection is satisfactory. So next is detailing part. Detailing में one dimension was 125, another is 250 and 380 is the anchorage length. So these are the bars, main bars and distributory bars. These both are of 8 mm dia at 150 mm center to center. ठीक है, इतना यहां तक समझ गए आपको. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जाते हैं.